नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। व्हाट इज़ कैंसर, किस तरीके से हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं और कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर हैं जिस तरीके से हम कैंसर होने से रोक सकते हैं। तो हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ऑन्कोलॉजी? तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। और व्हाट इज़ कैंसर? कैंसर एक तरीके से आपकी अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, दैट इज कैंसर। किसी भी टिश्यू में, किसी भी बॉडी पार्ट में एबनॉर्मल सेल्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, अनकंट्रोलेबली बढ़ रहे हैं, तो उसको हम कैंसर बोलते हैं। कैंसर दो तरीके से होते हैं मेनली, वन इज सॉलिड कैंसर एंड वन इज लिक्विड। सॉलिड में आपके सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, जो सबसे कॉमन है दैट इज ब्रेस्ट कैंसर, जो सॉलिड कैंसर की कैटेगरी में आता है। देन कम टू लंग कैंसर, कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ओवरी कैंसर, स्किन कैंसर, और दीज आर ऑल सॉलिड कैंसर्स। लिक्विड कैंसर में हम सीधा ब्लड से कनेक्ट करेंगे, जिसको हम ल्यूकीमिया भी बोलते हैं, एक्यूट ल्यूकीमिया एंड क्रोनिक ल्यूकीमिया। एक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म एंड क्रोनिक लॉन्ग टर्म। क्रोनिक का मतलब है वो कैंसर आपको धीरे धीरे आपके ब्लड में आ रहा है, धीरे धीरे उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट भी एक लंबे टाइम तक चलता है। इसके अलावा अगर हम एक्यूट की बात करेंगे, ये थोड़ा काफ़ी रिस्की रहता है। सडन आपको शो ऑफ करता है कि आपको दिस टाइप ऑफ एक्यूट ल्यूकीमिया है, तो ये आपके ब्लड कैंसर की कैटेगरी में आते हैं। तो दो कैंसर हमने पढ़े। उसके बाद जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उनका एक डायग्नोस्टिक वर्क फ्लो होता है। तो डायग्नोस्टिक वर्क फ्लो के अंदर उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जहाँ पे डॉक्टर आपको डायग्नोज करता है कि आपको किस तरह का कैंसर है। सो व्हेन यू विजिट द डॉक्टर, उनका एक डायग्नोस्टिक वर्क फ्लो होता है, जिसका स्टेप नंबर 1 है क्लिनिकल सस्पिशन। इसके अंदर आपके सारे के सारे ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, कंप्लीट हेल्थ चेकअप, आपका सीबीसी, आपका लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, आपके हार्मोन्स, और अगर मैं कैंसर स्पेसिफिक की बात करूं तो आपका प्रोस्टेट CA-125। दीज आर द टेस्ट दैट आर डूइंग। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर इमेजिंग होता है, जिसके अंदर आपका सीटी स्कैन और एमआरआई, इन दोनों को ही कोरिलेट करके डॉक्टर आगे बढ़ते हैं। एंड स्टेप नंबर 3 दैट इज बायोप्सी। आपके बॉडी से एक, बायोप्सी का मतलब होता है आपकी बॉडी से एक टिश्यू को निकाला जाता है स्टडी के लिए, और टिश्यू की स्टडी को ही हम कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। दैट इज स्टेप नंबर 4। इसी के बाद स्टेप नंबर 5 आता है आपका इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। इसमें भी आपकी कुछ स्टडी की जाती है। देन कम टू मोलिकुलर स्टडी, और ये जेनेटिक स्टडी भी कह सकते हो आप। तो मैं इसके बारे में भी आपको इलेबोरेट करके बताऊंगा। आफ्टर ISC देयर इज मोलिकुलर टेस्टिंग, देयर इज अ नंबर ऑफ टेस्ट इन मोलिकुलर, वो भी मैं आपको एक करके बताऊंगा कौन कौन से टेस्ट मोलिकुलर्स में आते हैं, किस तरीके की जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद ही डॉक्टर ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करते हैं। ट्रीटमेंट प्लान के अंदर डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज होती हैं, आइदर वो ड्रग से ठीक हो जाए, दैट इज ड्रग थेरेपी। हार्मोन थेरेपी भी दी जाती है, लाइक जो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस के अंदर होता है ER, PR, HER2 न्यू, दीज आर द हार्मोन्स, इनके नाम है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और HER2 न्यू, ये भी आपका एक रिसेप्टर है। तो हार्मोन थेरेपी, ये सब हार्मोन्स हैं, हार्मोन थेरेपी देके भी आपको ट्रीट किया जाता है। और इन द एंड डॉक्टर आपको केमोथेरेपी भी देते हैं, जो फाइनल स्टेज है, फाइनल ब्रह्मास्त्र है काम करने के लिए केमोथेरेपी। नुकसान केमोथेरेपी का यही रहता है कि आपके कैंसर सेल के साथ साथ आपके जो अच्छे सेल्स हैं उनको भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वन इज केमोथेरेपी, वन इज एंडोक्राइन थेरेपी, जिसको हम हार्मोन थेरेपी भी कहते हैं, और एक ड्रग थेरेपी। तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट इस डायग्नोस्टिक फ्लो के अंदर ट्रीटमेंट प्लान को डिसाइड किया जाता है। सो ये दीज आर द टेस्ट जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बेसिक बताया है ऑन्कोलॉजी के बारे में। ऑन्कोलॉजी के अंदर एक एक टेस्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे आपकी नॉलेज के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।